और ऐसी ही ना जाने कितनी ही वीडियोस महाकुंभ की वायरल हो रही है इस साल। और भला हो भी क्यों ना, हमारा सनातन धर्म है इतना बड़ा और विशाल, जहां आपको हर तरफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिल ही जाता है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कितने ही बड़े बड़े बाबा महात्मा पुरुष रह चुके हैं जो सारा मोह माया छोड़कर इस पद पर पहुंचे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को संत महात्मा और बाबा ना जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन उनकी हरकतें उनकी हिस्ट्री तो कुछ और ही बोलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या क्या ये राजस्थानी भैया का चैनल है और राजस्थान की जनता को बहुत बहुत स्वागत। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो बीड़ू लोग, बाबा ने बोला चैनल को सब्सक्राइब करने का तो करने का, और लाइक और फॉलो करो। लाइक करने का तो करने का। तो जितने भी लोग अभी नए नए इस चैनल पे आए और जो पुराने भी हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई लोग कर दो। अरे मेरे बच्चे उनका चैनल चला दो। अब तो बाबा ने भी बोल दिया है कि सब्सक्राइब करो, बच्चों का चैनल है, आगे बढ़ाओ। तो अब कर दो सब्सक्राइब। कोई तरीका है भीख मांगने का? लेकिन एक बात तो कहनी होगी, बाबा को भी पता है कि उनकी ऑडियंस अब पुरानी वाली नहीं रही है, सारी जेन जी ऑडियंस है। तभी तो देखो कैमरा ऑन होते ही बाबा ने लाइक सब्सक्राइब और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया है। कहाँ गेरो में दम था, जहाँ मेरी की नाव का पानी का किनारा कम था, वहाँ गंगा माता की रेत में बड़ा मजा। वाह 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 वाह, बाबा ने क्या शायरी बोली है। और मतलब बाबा को अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना भी आता है। जो रास्ते में चलता हुआ दिखे उसको शायरी सुना दी ताकि उनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ जाए। तुम लोगों ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन हमारे बाबा का थोड़ा सा सिस्टम अलग है, जिसकी लाठी उसी का माइक बना देते हैं। कि नाव का पानी का किनारा कम था, ना जाने क्यों आरे भी याद आता है, याद आता है। किसी ने बहुत सही कहा है, इन बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में जाके पैसे वेस्ट करने बहुत बेकार है। एक तो इन बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिल भी नहीं पाते और साथ में अपने 20-25 हजार रुपए खर्च भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे बाबा सिंगिंग प्लस बीच बीच में शायरी फुल पैकेज के साथ अवेलेबल है। क्या बात कर रहे हैं? और इतना ही नहीं, बाबा ने तुम्हारे अकाउंट खाली होने से भी बचा लिए। कुछ भी? मुझे पता ही था तुम लोग मेरी बात मानोगे नहीं, इसलिए पूरे प्रूफ के साथ आया हूँ। और ये बात मैं नहीं, खुद बाबा तुम्हें बताएंगे कि उन्होंने तुम्हारा अकाउंट खाली होने से कैसे बचाया है। योगी आदित्यनाथ जी मेरे को विदेशी ने गायब कर लिया था, तो मुझे अपनी मिलिट्री लेकर आई। बाबा जी तुम्हें राम राम, अच्छी बात मेरी जान बचा ली, नहीं तो वो मेरा बेच के है ना भारत का साइकिलिन जी जिसको बोलते हैं, मतलब बट एलिफेंट्स, ये साइकिलिन जी में आपका अकाउंट सब ले लेते मेरे से, तुम्हारा अकाउंट सबका खाली हो जाता बेटा, तो तुम नंगे हो जाते। Oh no! सुन लिया अपने कानों से, बाबा को विदेशों ने किडनैप किया, टेररिस्ट ने नहीं। और बाबा की साइकोलॉजी होने वाली थी एलिफेंट के साथ, और वहीं से तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाता। अब कौन सी बात कहाँ आकर किससे जुड़ रही है खुद बाबा को भी नहीं पता है। मोदी जी से क्या 2000 का नोट बंद करो। क्या 2000 की नोट फिर से बंद होने वाली है? सब अक्ल ठिकाने आ जाएगी। 12:05 पे ऐलान कर दीजिए मोदी जी क्या 2000 के नोट बंद। अब सुन लिया ना तुम लोगों ने, 2000 की नोट फिर से बंद होने वाली है। बाबा ने डायरेक्ट मैसेज मोदी जी को पहुंचाया है। हालांकि मैंने तो कुछ सालों से देखी नहीं है 2000 की नोटें, पर अगर कुछ बाबा जी ने देखी होंगी तो वो भी बंद हो जाएंगी। पर तुम लोग देख रहे हो बाबा जी का कनेक्शन कितना तगड़ा है। पहले योगी जी ने बचाया, योगी आदित्यनाथ जी मेरे को विदेशी ने गायब कर लिया था, तो मुझे अपनी मिलिट्री लेकर आई। बाबा और अब मोदी जी तक डायरेक्ट मैसेज। वाह बाबा जी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पर एक बात कहनी होगी, बाबा जी कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कभी अपनी ऑडियंस को गाना सुनाते हैं तो कभी शायरी सुनाते हैं। अकेले ने गांड भाग दिए पश्चिम बंगाल के। अरे माँ का बोसका सुशीला उशीला की प्यार में ऐसा कर रहे हैं। हो क्या बात है, क्या समझा बहन कल तेरा बाप का नौकर तेरी माँ का बोस। नहीं 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 नहीं, बाबा गाली दे ही नहीं सकते। ये वीडियो जरूर डब की गई है। ऐसा कहने वाले तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पर ऐसा नहीं है। मुझे ये नहीं पता चलता ये कौन से बाबा है जिनकी धैर्यता इतनी जल्दी टूट जाती है कि 50 लोगों के बीच में बच्चों को गाली दे देते हैं। पर एक बात तो कहनी होगी, बाबा के कनेक्शन बॉलीवुड में भी है। देखना है ना, देखो जरा। जूही चावला को हमने आई लव यू बोला तो उनको वेरी वेरी थैंक्स। भोजपुर की जेल में बंद है, और वो क्या नाम है उस छोरे, राम रहीम जी। मतलब संस्कार सम्मान और सभ्यता तो इन बाबा में है ही नहीं। और दूसरी तरफ वो रेपिस्ट राम रहीम, उसको कैसे बुला रहे, राम रहीम जी। और वहीं दूसरी तरफ उन बच्चों को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। अब 1 लाख रुपए का मोबाइल मेरा प्रयागराज संगम में 1 महीने पहले चोरी चले जा चुका है। अब फिर मेरा 70,000 रुपए, आईफोन और आधार कार्ड
मेरा परमाना फरमाना सब चोरी चला गया। मैं हाथ जोड़कर मोदी जी और योगी जी से दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज बाबा का जो आईफोन चोरी हुआ है और साथ में जो 70,000 रुपए चोरी हुए, प्लीज इसका मुआवजा उन्हें जरूर से जरूर दे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? सुशीला देवी जी किन्नर, आप सुधर जाओ पुष्कर वाली, नहीं तो सुधारने में आ रहा हूँ पुष्कर में। पुष्पा नहीं झुकेगा, पुष्कर झुका दूंगा। कैमरा ऑन होते ही बाबा का एक अलग ही रूप निकल के आता है, चाहे वो किसी को गाली देना हो या किसी को धमकी देना हो। बाबा सैल्यूट है आपको। कब से महाराज जी आप जो है सन्यासी संप्रदाय में शामिल हुए? बचपन से ही है। बचपन से महाराज जी। और क्या देखा? महाराज जी कौन सा आप लोग जो है भजन करते हैं भगवान का, क्या गीत? तो कहते हमारा सब दिखाएंगे, चलो सबको। अब इस रिपोर्टर की सिर्फ इतनी सी गलती थी कि इस रिपोर्टर ने उन बाबा से सिर्फ इतना सा पूछा कि बाबा आप कब से सन्यासी हो और कौन सा भजन सुनते हो, और उसके बाद जो हुआ वो तो आप लोगों ने देख ही लिया खुद। इसे एक बात तो पता चल गई है कि बाबा को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जो कि एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है, अगर वो बाबा हैं या उस पद पर बैठे हैं तो आपका पेशेंस लेवल जो है इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। लेकिन एज एन बाबा उनका पेशेंस लेवल बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ मानते हैं, अगर आपसे बार बार कोई एक ही सवाल पूछता है या ऐसी कोई क्वेश्चन करता है तो आपको गुस्सा आएगा, लेकिन आपको आपका पेशेंस बरकरार रखना है। पर चलिए ठीक है, बाबा ने अपना हाथ का त्याग कर दिया है तो उसमें भी तो बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होगी। लेकिन अब मुझे लगता है उस त्याग के बाद बाबा में पेशेंस रहा नहीं है। चले आते हो सुबेरे सुबेरे तो बस शांति रही। आप लोग जो हम बता दिए वो सच है। कपड़ा क्यों हटा दें? नहीं देखना चाहते क्यों हटा दें? नहीं देख रहे हो क्या? नहीं दिख तो रहा है। सनातन फिर धर्म तब की- क्या दिखा दें? सनातन धर्म की ताकत गाँव देखते भी हैं। खोल के दिखा दें? दिखा दो, कोई नहीं। पेशेंस लेवल तो इन बाबा का भी कम था। पर फिर से वही एक सवाल कि अगर आप बाबा हैं, इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो आपकी धैर्यता, आपका पेशेंस इतना जल्दी कैसे टूट जाता है? बाबाओं की तो बहुत बात कर ली हमने, लेकिन अब बात करते हैं उन पर्सनैलिटीज की जो इस साल महाकुंभ में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अरे मैं सूखे नशे नहीं करता हूँ, जो करता है चलो उसकी बात करते हैं। कि वो बाबा जो अभय है वो नशा करते थे, इस नाते हमने अपने अखाड़े सुने बाहर कर दिया। अरे यार निकालो यार। नहीं, हम वाइंड अप कर रहे हैं, हम खत्म कर। मार दूं क्या? देखिए आपने सुना ये आईआईटी वाले बाबा अभय थे, जिनसे तमाम तरह के जो सवाल किए तो ये उखड़ रहे हैं। जब इनसे बात नशे पे हुई तो कह रहे हैं हम थप्पड़ मार देंगे। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम लोग इतना जल्दी किसी चीज से मैनिपुलेट कैसे हो जाते हो? अरे भाई वो सिर्फ एक गंजेड़ी है जो आईआईटी से निकला हुआ है, उसको बाबा बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बच्चा जब बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद तो माँ बाप को वानप्रस्थ में निकल जाना चाहिए। सेवा का तो कुछ है कंसेप्ट ही नहीं बनता वहाँ। कोई भी लड़का आईआईटी से निकलेगा, भगवा वस्त्र पहन लेगा, दो चार रील उसकी वायरल हो जाएगी तो तुम उसे बाबा मान लोगे, उसे अपना आइडल मान लोगे? अरे भाई रुको, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटी करके अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, उनकी तो हमने कभी बात नहीं सुनी। वो लोग अपना काम करके, अपने माँ बाप की सेवा करके फिर आकर सनातन धर्म में जाके जुड़ रहे हैं। मैंने अपने पापा के लिए घर बनाना है, ऑल ऑफ दिस लाइक पीपल टेक इट सो प्राउडली। मेरी मम्मी पापा के लिए करना है, लाइक माँ बाप ही भगवान है। अरे माँ बाप भगवान नहीं है यार, माँ बाप को भी भगवान ने बनाया है। खुद तो आजकल के नए नए गैजेट्स यूज कर रहा है, और जब बात आती है कि माँ बाप की सेवा करने का, इतने माँ बाप ये बोलते हैं ना, मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। वो कहाँ से आ रहा है? वो अहंकार से आ रहा है, वो करुणा से नहीं आ रहा। मैंने पढ़ा दिया, मैंने ये कर दिया, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पढ़ा लिखा के ये बना दिया। अपने हिसाब से ग्रंथों को तोल मोल कैसे लेते लोग कि मेरे को जो अच्छा लगेगा वो उठा लूंगा, भले आधा ही सही, कच्चा ही सही, कैसा भी सही। पर भाई तेरे माँ बाप जो तेरे ऊपर लोन लेकर तुझे आईआईटी में एडमिट कराया, वहां पे तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, और तेरा जब टाइम आया उनकी सेवा करने का तो तू क्या कर रहा है? भगवा वस्त्र पहन के जा रहा है कुंभ में, बाबा बन रहा है। भाई बनो, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी है, तुम्हारी अपनी चॉइस है, लेकिन जिन माँ बाप ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, कम से कम उनकी सेवा तो करो। और जो घर बुला रहे हैं आपके पिता, जिनकी वजह से आप दुनिया में हैं आज। जो उनकी वजह से दुनिया में हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, किसकी वजह से दुनिया में हो तुम? अपने माता पिता की वजह से, क्योंकि ये समाज होती है। भाई तुझे बाबा बनना है बन, तुझे महात्मा बनना है बन, तुझे संत बनना है बन, तुझे जो बनना है बन, लेकिन अपने माँ बाप का कर्ज उतार के बन, उनकी सेवा करके फिर बन। और ये तुम लोगों को बोल देना चाहता हूँ मैं, किसी को भी अपना आइडल ऐसे मत बना लिया करो। किसी की भी दो चार रील वायरल हो जाती है, उसको तुम हवा पे चढ़ा देते हो, अरे अपने पलकों पे बिठा लेते हो। अरे भाई वो भी इंसान ही है, उसने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी जिंदगी में। पावन संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयाग। तो ये है हर्षद आचार्य जी, और ये इस साल महाकुंभ में बहुत ज्यादा वायरल है। और क्यों वायरल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, और उस सवाल से पहले आप लोग ये वीडियो देखो।
का डब्बा, भेड़ की टक्की ओए, वाह सो लकी ओए, सबकी देन है और तू बोले धप्पा। ये वीडियो है नवंबर 2024 का और मैडम वायरल होना शुरू हो गए थे जनवरी 2025 में। अभी आपने बाल तो देखे ही थे मैडम के, तो मेरा बस ये सवाल था कि 1-1.5 महीने में इन मैम ने ऐसा कौन सा शैम्पू यूज कर लिया या ऐसा कौन सा तेल लगा लिया है कि इनके इतने हेवी साधु संतों जैसे बाल हो गए, इतने हेवी जटाओ वाले। कहीं ये कमाल आदिवासी हेरोइन का तो नहीं है? तो चलो इसमें गलत क्या है? अगर कोई अपने धर्म को आगे बढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, चाहे वो असली बालों के साथ हो या फिर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इस पर्सनैलिटी पे जितनी ज्यादा बात की जाएगी ये वीडियो उतना ही लंबा होता जाएगा। पर मेरे कुछ सवाल हैं, जैसे कि मैम का कहना है कि वो पिछले 2 साल से इस सनातन धर्म में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। पर अगर आप इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर इसमें और जुड़े रहना चाहते हैं तो नकली बाल और मेकअप की क्या जरूरत है? क्या इसके बिना आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? तो क्यों आप भी खो गए ना इनकी आंखों में? अरे हाँ, ये आंखें हैं मोनालिसा की। अरे वो वेनिस वाली नहीं, अपनी वाली हिंदुस्तान की मोनालिसा। जी हाँ, ऐसे जैसे आप इनकी आंखों में खो गए ऐसे कितने ही और लोग हैं जिनकी आंखों में खो चुके हैं और इनको ना जाने किस किस नाम से बुलाए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा फेमस नाम इनका हो रहा है वो है मोनालिसा। कोई कहता इश्क हमें आबाद करता है, कोई कहता। और ऐसे ही ना जाने इनकी कितनी वीडियोस वायरल हो रही है जहाँ पर लोग इन्हें कह रहे हैं कि स्वर्ग से उतरी अप्सरा है या फिर कहें कि सबसे खूबसूरत लड़की है। पर इस बेचारी लड़की को तो पता ही नहीं इसके पीछे क्या क्या वीडियोस बनाई जा रही है। और वो सब छोड़ो, मोनालिसा के नाम से ना जाने कितनी ही फेक आईडीज बना चुके हैं इनके नाम के और उन पे अच्छे खासे फॉलोवर्स है, मतलब कि अपन से भी बहुत ज्यादा फॉलोवर्स है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। जो सादगी है ना तुम्हारी, बहुत सादगी है। तो अभी चलो ये 1-2 भाई लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ गिफ्ट मान के। ये नहीं लोगे? तो पैसे ही नहीं लोगे, वीडियो नहीं बना रहे हो, ऐसे क्यों? हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि वो लड़की बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो लड़का मान ही नहीं रहा है। लड़की कह रही है कि आप उसे उसका सामान लीजिए उसके बाद उसको पैसे दीजिए, लेकिन नहीं। हम एज अ लड़का मैं समझ सकता हूँ कि वो किस इंटेंशन से उसको ये पैसे देना चाहता है या फिर क्या करना चाहता है, लेकिन लड़को बी अ जेंटलमैन, थोड़ा सा समझदार बनो। अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज उसको अकेला छोड़ दो। मोनालिसा को बॉलीवुड से ऑफर मिला है। फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए बताया, मैं अपनी मोस्ट अवेंटेड फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर में उन्हें एक रोल देना चाहता हूँ। और लोग तो इतने ज्यादा पागल हो चुके हैं कि उस लड़की की ना तो एक्टिंग स्किल देख रहे हैं ना ही उसको कुछ, सिर्फ उसकी खूबसूरती के बेसिस पे उसको मूवी तक ऑफर कर दी गई है। तुम लोग सोच सकते हो जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स ना जाने कितने हजारों की लाइन में लगकर ऑडिशंस देते हैं और अपना पूरा दिन, अपना पूरा साल वेस्ट करते हैं इन सब चीजों में, उनकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा। बस आप खूबसूरत होने चाहिए और वायरल होने चाहिए, आपको मूवीज भी मिलेंगे, आपको काम भी मिलेगा। तो अब मैं ज्यादा सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि महाकुंभ जाओ जिसके लिए जाना चाहिए, लेकिन उन सब ढोंगी और फेक बाबाओं से दूर रहो जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। और इतने तो हम सब समझदार हैं कि ये पता कर पाए कि कौन ढोंगी है और कौन सच्चा सनातनी बाबा है। और बाकी वीडियो समझ में आया हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाना। ये सोशल मीडिया हैंडल से जाओ, इस पर जाके फॉलो करो और फॉर रेगुलर अपडेट्स। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।